रिलायंस की आज की परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा खुश अगर कुछ हुआ होगा तो वो यहाँ पे कल वाले व्यूअर्स होंगे। जी हाँ, कल वाला एनालाइज अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा अच्छे शब्दों में मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपन हो या फिर ये पॉइंट टेस्ट करता है, ये हमारा एग्जिट करने के लिए है, ना कि एंट्री के लिए। याद होगा कल का थंबनेल भी मैंने इसी बेस पे करा हुआ था, रेडी किया हुआ था, और यहीं पे एग्जिट करने के बाद एक दोबारा एंट्री करने का मौका मिला 30 पॉइंट नीचे। अच्छी खासी करेक्शन करने के बाद नीचे की तरफ इसने क्लोज की हुई है। कमेंट सेक्शन में मुझे आज आपका सपोर्ट चाहिए। आज भर भर के कमेंट करना और बताना है कि हां इससे कितनी हेल्प मिली, क्योंकि आज के बाद अगर आज ने आपने कमेंट नहीं किया तो उसके बाद फिर देखना कितनी सपोर्ट मेरी तरफ से कम होने वाली है। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करने वाली है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर मेरी सपोर्ट आपकी तरफ से कम हो जाएगी। यहां देखते हैं, सबसे पहले आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और लेवल्स की बात करते हैं। मॉर्निंग में इसने क्या किया, देखो सबसे पहले ओपन किया लगभग फ्लैट 50 के आसपास ओपन किया, वहीं से एक कैंडल, दो कैंडल, ये कैंडल थी सर, ये कैंडल थी जहां पे मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट किया हुआ था। ये चीज मैंने स्क्रीनशॉट एक डिटेल में आपको शेयर भी किया है टेलीग्राम पे, वहां जाके चेक करना। 60 ये वाला पॉइंट था, 60 पे यहां पे एग्जिट किया और उसके बाद फिर देख सकते हैं एक करेक्शन 50, एक और करेक्शन 40, एक और करेक्शन 30, एक और करेक्शन 25। बहुत ज्यादा बढ़िया इसने परफॉर्मेंस करके दिखाया। एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद में यहाँ पे कितने पॉइंट, यहां से अगर देखें तो ये 28 पॉइंट क्लोजिंग के टाइम तक, और अगर टोटल की बात करें तो लगभग 2% या फिर 35 पॉइंट के आसपास का इसने करेक्शन किया हुआ है। लास्ट में कुछ क्वांटिटी मैंने दोबारा से बाय किया है, इसको रीजन क्या है उसको यहाँ पे डिटेल में शेयर करते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। यहां देखिए वीकली कैंडल की अगर बात करें, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर इसने अभी भी बनाया हुआ है। अगर यहां पे अभी आप नोट करेंगे, रिजेक्शन, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेकडाउन, ऊपर गया, रीटेस्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है, बहुत प्यारा रीटेस्ट किया यहां पे। अगर इसके साथ साथ ये टॉप, ये बॉटम, राइट, यहां टॉप टू बॉटम अगर देखते हैं, नीचे से ऊपर आया, 50% का रिजेक्शन फेस करवाया और नीचे जाता हुआ नजर आया, राइट। ये चीज बहुत प्यारे शब्दों में मैंने आपको समझा दी यहाँ पे कि अच्छी खासी यहाँ पे करेक्शन जो है पॉइंट टू पॉइंट इसने करके दिखाई हुई है। अब आइए एक बार डेली चार्ट पे। यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर देखते हो तो यहां पे भी आपको यही चीज नजर आएगी कि इसने आज वाली जो कैंडल बनाई है, एक तरह से इनगल्फिंग कैंडल यहां पे इसने प्रेजेंट की हुई है। एक अच्छी एक रैली करी, एक इनगल्फिंग कैंडल यहां पे प्रेजेंट करी। यहां देख सकते हैं यही सेम स्ट्रक्चर यहां पे बनाया इसने, डोजी कह लीजिए, इनगल्फिंग कह लीजिए। नेक्स्ट डे एक गैप डाउन ओपन किया, बट थोड़ा सा इसने सपोर्ट बनाया, इसने कहा एक सपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद फिर एक अच्छी फर्स्ट क्लास रैली करके दिखाई है। अभी अगर देखें यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल कह लीजिए, एक डोजी कैंडल, जो भी कहना है आपको इसको कह सकते हैं, उसके साथ साथ एक सपोर्ट टेस्ट करा है इसने। यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है उसको थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे डिटेल में चेक करते हैं। यहां देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। यहां देखो 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं आप यहाँ पे, तो आपको ये चीज नजर आएगी, जब ये ऊपर निकल गया था यहां पे, ये देखना नीचे आ रहा था, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर ऊपर अच्छा बाउंस मारा, नीचे आके फिर से सपोर्ट दिया और अभी थोड़ी ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है। अब इसके पास ना दो केस बनते हैं। पहला केस, इन केस अगर ये ऊपर निकलता है तो यहां पे एक रिजेक्शन है 44-43 के आसपास, मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहां पे अगर इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद फिर ये दोबारा से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। दूसरा केस, इन केस अगर यहीं से फिर से नीचे निकलता है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ये है हमारा लगभग कितना 28 के आसपास है कुछ, शायद 23 के आसपास, सॉरी 24 ले लीजिए। 24, ये मान लो कि 24 अगर कल की डेट में, ये मंडे की डेट में ये ब्रेक करता है, देन उसके बाद फिर आपको ये करेक्शन जो है ये 1710 तक ले जाता हुआ नजर आ सकता है, राइट। 24 के नीचे एक 14 पॉइंट आपका यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना, लगभग 1% के आसपास का एक आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है। आज की अगर बात करें, देखो इसने फॉल किया, रुकने की कोशिश, फिर फॉल किया, फिर यहाँ रुकने की कोशिश, मतलब स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से नेगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। कल के दिन 24 नीचे की तरफ ऊपर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि अभी अगर नोट करेंगे आप, नीचे आया, जो लास्ट सपोर्ट थी वहां इसने सपोर्ट बनाई, थोड़ा रुका, फिर ब्रेक किया, ये वाली एक सपोर्ट यहां पे रुकने की कोशिश करी, नहीं रुक पाया, फिर नीचे आया, ये वाली सपोर्ट यहां पे रुका है, थोड़ा सा रुका, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना कि अगर ये सेम कंडीशन में ऊपर निकलता है, मतलब कल की डेट में यहां से ऊपर निकलता है, तो पहला रिजेक्शन ये वाला एरिया, सेकंड ये वाला एरिया,
सेकंड रिजेक्शन, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपना रीसेंट का आज का जो हाई है वो वाला टेस्ट करने जा सकता है। तो कल के दिन सेलिंग की तरफ ज्यादा फोकस रखेंगे, 24 के नीचे हम यहाँ पे ज्यादा फोकस रखेंगे। बाइंग की तरफ छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले हम यहाँ पे। पहली क्वांटिटी हम यहाँ पे 35 के ऊपर बाइंग करने वाले हैं, जिसका स्टॉप लॉस 5 से 6 पॉइंट के आसपास होने वाले हैं। सेकंड क्वांटिटी हम यहाँ पे 40 के ऊपर बाइंग करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। थर्ड क्वांटिटी हम यहाँ पे 46 के ऊपर बाइंग करने के लिए बैठे हुए हैं, यानी कि पहली क्वांटिटी ये रेट, दूसरी यहाँ पे और तीसरी यहाँ पे, ये तीनों क्वांटिटी हम यहाँ पे बाय करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और टारगेट की बात करें तो हमारा ये वाला पॉइंट जो है फिर से टारगेट बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ध्यान रखना, आज के दिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा फोकस नीचे की तरफ किया है। निफ्टी जो है बाइंग की तरफ अभी भी इंडिकेशन पूरे कर रहा है। वीडियो अपलोड हो गया है, एक बार जाकर इसको भी चेक कर लेना। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करता है तो HDFC बैंक फिर से दोबारा से ऊपर निकल के, मतलब रिजेक्शन फेस किया, डिप लगाया, सपोर्ट ढूंढी और फिर दोबारा ऊपर ब्रेकआउट करके निकल सकता है। तो ध्यान रखना, कल के दिन अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है बढ़िया एक रैली करके 1770, इसके बाद 1800 और 1900 के लेवल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करता है HDFC बैंक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।